नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका बासु आप सभी ऑनलाइन दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। एक फिल्म स्टूडियो के मालिक का बेटा, एक फौजी जिसने जंग के मैदान में गोलियां चलाई हो, वो बाद में बने लेजेंडरी म्यूजिक डायरेक्टर मदन मोहन। पूरा नाम मदन मोहन कोहली। आज उनको हमसे जुदा हुए 46 साल हो गए हैं, पर उनका संगीत जैसे हमारे जज्बातों को जुबां देता है। मैं आज पूरे टीम के साथ आपके बीच हाजिर हुई हूँ, हमारे गीतों के माध्यम से उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। आज के कार्यक्रम को आप सबके साथ साझा करने के लिए जेजेसी ग्रुप के श्री जीतू भाई कोठारी जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। साथ ही साथ हैप्पीनेस की होम डिलीवरी के संजीव पारेख जी का भी मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी। लीजिए, कुछ अनमोल नगमों को पेश करने के लिए हम सब तैयार हैं। मैं इसे अपना सौभाग्य समझता हूँ कि बहुत अरसे के बाद आज फिर आपसे मुलाकात हो रही है। जो गीत मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ वो सब सुरीले हैं, हिंदुस्तानी हैं और जज्बाती हैं। मैं ये समझता हूँ कि हर फनकार का जज्बाती होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर उसमें इंसानियत का जज्बा नहीं है तो वो सही फनकार नहीं हो सकता।
भूली दास्तां लो फिर याद आ गई, वो भूली दास्तां लो फिर याद आ गई। मदन मोहन जी पहले एक गायक के हैसियत से बॉलीवुड में आए थे, फिर धीरे धीरे अपने पैशन यानी कि कंपोजिशन पर उन्होंने अपना झुकाव बढ़ा दिया। ज़्यादा करके अपने धुनों को पहले अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड कर लिया करते थे। किस दर्जे के गायक थे आप खुद ही सुन लीजिए। अपने जिया की मायरी मैं कासे कहूँ पीर अपने जिया की मायरी मैं कासे कहूँ पीर अपने जिया की मायरी मैं कासे कहूँ पीर अपने जिया की मायरी। उस नयन की उनकी मेरी लगी को बुझाए ना, तन मन भिगो दे आके ऐसी घटा कोई छाए ना, मोहे बहा ले जाए ऐसी लहर कोई आए ना। उस नयन की उनकी मेरी लगी को बुझाए ना, बड़ी नदिया के किनारे मैं प्यासी मायरी मायरी मैं कासे कहूँ पीर अपने जिया की मायरी। पी की डगर में बैठे मैला कुंवारे मेरा चिरा, मुखड़ा है फीका फीका नैनों में सोने नहीं काजरा, कोई जो देखे मैया प्रीत का मुझसे कहूँ माजरा। पी की डगर में बैठे मैला कुंवारे मेरा चिरा, लट में पड़ी कैसे बिरहा की माटी मायरी मायरी मैं कासे कहूँ पीर अपने जिया की मायरी। मदन मोहन जी 1964 में ये फिल्म बनी थी, वो कौन थी? डायरेक्टर थे राज खोसला साहब। तो राज खोसला साहब और मदन मोहन जी बहुत पहले के दोस्त थे। मदन जी की पहली फिल्म आंखें में राज खोसला जी ने गाना भी गाया था, वो म्यूजिक के बहुत शौकीन थे, और उस वक्त मदन मोहन जी ने गाना बना के उनको सुनाया था।
और कहा था ये गाना बहुत अच्छा है, लेकिन मैं जिसको भी सुनाता हूँ वो रिजेक्ट करता है ये गाना। तो राजकोसा जी ने कहा था जब मैं फिल्म बनाऊंगा और तुम म्यूजिक दोगे तो ये गाना उस फिल्म में जरूर रखेंगे। और वो गाना 14 साल बाद राजकोसा जी ने यूज किया, नैना बरसे रिमझिम रिमझिम, जो इतने साल सब डायरेक्टर्स ने रिजेक्ट किया था, तो वो जाके राजकोसा जी ने लिया। लेकिन जब सेकंड गाना रिकॉर्ड हो रहा था तो ये सिचुएशन रोमांटिक हॉन्टिंग सिचुएशन आई और मदन जी ने लग जा गले की धुन बनाते हुए सुनाई। तो राजकोसा जी ने कहा बिल्कुल बिल्कुल पसंद नहीं आया, इसे छोड़ देते हैं। मदन जी को बहुत बुरा लगा और उन्होंने मनोज कुमार जी को फोन किया जो उस फिल्म के हीरो थे, और उन्होंने मनोज कुमार जी से कहा कि प्लीज तुम कुछ करो, ये गाना मुझे लगता है बहुत लोगों को पसंद आया, तो ये रिजेक्ट हो रहा है तो कुछ करो। तो मदन जी ने और मनोज जी ने काम किया, उन्होंने 2-3 दिन बाद राजकोसा जी को वापस बुलाया। मनोज जी भी गए और मनोज जी ने कहा तुम 2-3 ड्रिंक पियो और पिलाओ। राजकोसा जी को और मदन जी को दोनों को ड्रिंक का बहुत शौक था, तो 2 ड्रिंक के बाद राजकोसा जी को फिर एक धुन सुनाई गई। ये नहीं बताया गया कि आपको पहले सुना चुका और आपने रिजेक्ट किया। तो राजकोसा जी का क्या धुन है ये, इसको ही रखेंगे। तो वो गाना मदन जी के जिद पे यूज हुआ, नहीं तो वो शायद रिकॉर्ड होता नहीं और मदन जी का गाना भूल जाते।
नमस्ते, मैं हूं आरती नागपाल। मदन मोहन जी के गानों का कौन फैन नहीं है। मेरे फेवरेट गाने हैं तुम जो मिल गए हो, जाने कहा मेरा जिगर गया जी। प्रियंका बासु जी, ऑन मदन मोहन जी डेथ एनिवर्सरी 14 जुलाई आप जो शो करने जा रहे हैं, मैं आपको उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। एंड आई विश all his fans will enjoy your lovely voice and lovely music. Music is the connection to the heart. I wish you all the best.
मुझे सब अपने गम दे दो, इन आँखों का हर एक आंसू मुझे मेरे कसम दे दो, अगर मुझसे मोहब्बत है। मदन मोहन साहब के लिए मैं अर्ज़ कर चुका हूँ बहुत पहले भी, और कई दफ़े मैंने अर्ज़ किया है कि मदन मोहन साहब बड़े सुरीले कंपोज़र थे, और उन्होंने ख़ास तौर से गज़लें जो कंपोज़ की बहुत ही लाजवाब और आज भी दिलकश लगती हैं और हमेशा लगेंगी, इसलिए कि उसमें अपनापन है। तो मैंने एक दफ़े उनकी गज़ल सुन के बल्कि ये लफ्ज़ कहा था जो कई दफ़े दोहराया मैंने, है इसी में प्यार की आबरू वो जफ़ा करे मैं वफ़ा करूं। तो मैंने सुनी वो गज़ल, इतनी पसंद आई, मैं मदन साहब के घर गया, मैंने कहा भाई तुम्हारी इस गज़ल पे मेरा सारा काम कुर्बान। तो वो रोने लगे बेचारा, अरे नौशाद साहब क्या मैं आपसे बड़ा जूनियर है? मैं अरे मैंने कहा इसमें जूनियर सीनियर की बात नहीं होती, अच्छी चीज़ है, तुमने बड़ी अच्छी चीज़ ये बनाई। और ये नहीं कि मैंने कहा तुमने सुना और दीवारों ने, मैं किसी मजमे में कहूँगा, तो मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इस चीज़ को दोहराया था।
मदन मोहन जी को याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि उनकी 2 लाइन गाई जाए। उनको ये शिकायत है कि हम कुछ नहीं कहते, कुछ नहीं कहते। मुझे पूरा विश्वास है कि मैं प्रियंका जी जैसा तो नहीं गा सकता। प्रियंका बासु जी बहुत अच्छा गाती हैं और वो कमाल का मनोरंजन करती है मंच पे। तो मैं शुभकामनाएं देता हूं प्रियंका जी आपको कि आपका ये कार्यक्रम बहुत सफल हो। मदन मोहन जी की कंपोजिशंस आप खूब प्रेम से गाएं और लग जा गले जरूर गाइएगा, क्योंकि वो लोग बहुत प्यार से सुनते हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस कार्यक्रम के लिए। हमारे भारतवर्ष के भजन सम्राट श्री अनूप जलोटा जी के शुभेच्छाओं के लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ऊंचे दर्जे के इंसान हैं, ऊंचे दर्जे के कलाकार हैं। उन्होंने अपना कीमती समय निकालकर हमारे शो को आशीष दिया, उसके लिए धन्यवाद। और उन्होंने जिस गीत को गुनगुनाया उसी की कोशिश करती हूँ। उन
नमस्कार, मैं बेला सुलाखे। आने वाले 14 जुलाई को मदन मोहन साहब की पुण्यतिथि है और जिसके उपलक्ष्य में अहमदाबाद की मशहूर सिंगर प्रियंका बासु एक ट्रिब्यूट प्रोग्राम अरेंज कर रही हैं, जिसमें वो खुद मदन मोहन साहब के बहुत अच्छे अच्छे गीत पेश करेंगी। मैं अपनी तरफ से प्रियंका को बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ इस प्रोग्राम के लिए। किसी भी सिंगर के लिए मदन मोहन साहब के गीत स्टेज पर पेश करना बड़ा चैलेंजिंग होता है। मुझे आशा है प्रियंका और उसकी टीम ने पूरी तैयारी की होगी इसके लिए और आपको ज़रूर और बहुत मज़ा आएगा। आइए मदन मोहन साहब का एक बहुत ही प्यारा, मशहूर और मेरा फेवरेट गीत की 2 लाइनें आपको सुनाती हूँ। नैनों में बदरा छाए, बिजली सी चमके हाय, ऐसे में बलम मोहे गरबा लगा ले, नैनों में बदरा छाए। आइए मदन मोहन साहब का संगीत सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि मदन मोहन साहब कहीं नहीं गए हैं। उनके संगीत के रूप में वो हमेशा ज़िंदा रहेंगे। हम संगीत प्रेमियों के दिलों पर राज करेंगे। सो लेट्स सेलिब्रेट मदन मोहन साहब।
आज हमारा जो वेन्यू है ये है स्टूडियो वाइब्स म्यूजिका। जी हाँ, वाइब्रेशन साउंड डिज़ाइन का स्टूडियो वाइब्स म्यूजिका। और मैं ये इसलिए ख़ास बता रही हूँ कि आई एम रियली थ्रिल्ड टू नो दैट दिस स्टूडियो हैज़ अ कलेक्शन ऑफ मोर देन 2000 LP रिकॉर्ड्स और वो भी बिल्कुल वर्किंग कंडीशन में है। और आजकल बहुत क्रेज़ हुआ है फिर से लोगों में कि पुराने ज़माने के ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स को बजाएं, अपने अपने घरों में रखें। और इसी वजह से आज यहाँ पर स्टूडियो में बहुत सारे रिकॉर्ड्स का कलेक्शन किया गया। आइए दिखाती हूँ।
लाख लाख मकान और इनमें रहने वाले करोड़ों इंसान। इन करोड़ों इंसान के सुख दुख, हंसने रोने के मौन दर्शक है ये मौन मकान। ठीक मुसाफिरों की तरह यहाँ लोग आते हैं, रहते हैं और चले जाते हैं। यहीं जन्म होता है, विवाह होता है और होती है मृत्यु। ये वाक्य थे ब्रिलियंट उर्दू राइटर राजिंदर सिंह बेदी जी के, और उन्हीं के प्रायोजन और निर्देशन में बनी उनकी पहली डेब्यू फिल्म दस्तक। रेहाना सुल्ताना और संजीव कुमार दोनों को इस फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड फॉर द डेब्यूटेंट मिला, और साथ ही मिला द मोस्ट अवेटेड अवार्ड फॉर मदन मोहन साहब, द नेशनल अवार्ड फॉर दिस फिल्म। आइए सुनते हैं। हम हैं मताए ऊंचा बाजार की तरह, हम हैं मताए ऊंचा बाजार की तरह। उठती है हर निगाह खरीदार आजकल बहुत सारी म्यूज़िक कंपनियां एलपी रिकॉर्ड्स बनाने में जुट गई हैं, इनके बढ़ते हुए डिमांड्स को मद्देनज़र रखकर। और पुराने गीतों का जो
जादू है अब सर चढ़कर बोलता है। और मदन मोहन साहब के गीतों की बात आए तो फिर तो क्या कहने। आइए देख कबीरा रोया इस फिल्म के एलपी रिकॉर्ड को सुनते हैं। और वाइब्रेशन साउंड डिज़ाइन के पास इतनी सारी स्टॉक्स अवेलेबल है और काफ़ी कॉम्पिटिटिव प्राइस में है, वेरी हाई डिमांड में है। तो आइए देखते हैं, एक नज़र करते हैं। तुझ बिन मेरे गीत अधूरे होठों पर शर्माए, साज उठाऊं तार न बाजे, तड़प तड़प रह जाए मेरी पीर न जाने को। सजना 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 मेरी वीणा तुम बिन रोए, हाय रोए हाय रोए। दोस्तों, उम्मीद है हमारी जो आज की ये पेशकश है मदन मोहन साहब को याद करता हुआ ये कार्यक्रम आपको पसंद आ रहा होगा। हमारे साथ एक बहुत ही काबिल टीम मौजूद है। ऑनलाइन जितने भी व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े रहते हैं उन सबका हम तहे दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे। खास धन्यवाद आज मैं करना चाहूँगी जेजेसी ग्रुप के तमाम मेंबर्स और हैप्पीनेस की होम डिलीवरी के तमाम फॉलोअर्स का। आज ये जो स्टूडियो आप देख सकते हैं, स्टूडियो वाइब्स म्यूज़िक का, और साउंड इंजीनियर श्री अंकित भाई का हम धन्यवाद करना चाहेंगे। वीडियो स्ट्रीमिंग के हमारे टीम महावीर विजन के विश्व शाह जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक ख़ास तरीके से आपको हम हमारे साजिंदों के साथ रूबरू कराते हैं।
रुखसत के वक्त तुमने जो आंसू हमें दिए, उन आंसुओं से हमने फसाने बना लिए। अब तुमने कितने दो ठिकाने बना लिए, जाना था हमसे दूर। दिल को मिले जो दाग, जिगर को मिले जो दर्द, इन दौलतों से हमने खजाने बना लिए। अब तुमने कितने दो ठिकाने बना लिए, जाना था हमसे दूर, बहाने बना लिए। अब तुमने कितने दो ठिकाने बना लिए, जाना था हमसे दूर। मदन जी का और एक किस्सा याद है कि एक दिन फिल्म सेंटर में रिकॉर्डिंग चल रहा था, दोपहर को 4 बजे से था। कौन सा गाना है तो याद नहीं आ रहा है, लेकिन 3-4 पार्ट थे उसके अंदर, तो बहुत लंबा चला। बारिश चल रही थी, लेकिन फिल्म सेंटर जो स्टूडियो है फर्स्ट फ्लोर पर है, तो हम लोग तो बिजी रहे, मतलब रात को करीबन 1:30 बजे। बारिश तो चालू ही थी यहीं पर। तो जब खत्म होने के बाद बाहर आए लॉबी में हमने, तो वहाँ के स्टाफ ने खबर दी, अरे भैया मालूम है तुमको बाहर क्या हो रहा है? बाहर पानी इतना है, कमर से भी ऊपर पानी है। सब ट्रेन, टैक्सी, बस, सबकी गाड़ियाँ, सब कुछ बंद है। अरे बाप रे, सब फंस गए। मतलब अभी घर कैसे जाना, और सब भूखे रहेंगे। मदन जी ने बोला फिक्र मत करो, कैंटीन वाला लकीली उधर ही सोता था, उसके पास चाबी दे दीजिए। उसको बोला जा भाई खोल, क्या गए? बोला अभी तो कुछ नहीं साहब। तो बोले नहीं, ये तो बनाओ, सबके जितने भी है सबके लिए बनाओ। और उसने रात को बनाया है। वो खुद कैसे गए वो भी कमाल है। फिल्म सेंटर से पेडर रोड करीबन 15-20 मिनट का रास्ता है, तो वो कोई फ्रेंड था उनका, उधर रहता था, वहाँ चले गए, चलते चलते गए। मैंने सोचा कि मैं तो घर जाऊँगा भाई, मैं ग्रैंड रोड रहता था, ज़्यादा दूर नहीं था, वो भी 20 मिनट का फासला था। तो वायलिन मैंने स्टूडियो में रखा, और फिर रात के टाइम पे इतने पानी में गया, नसीब के कोई गटर में नहीं गिरा, और पहुंच गया घर पे। तो ये बहुत गुणी आदमी थे। और जो हमने दास्तां अपनी सुनाई, आप क्यों रोए? जो हमने दास्तां अपनी सुनाई, आप क्यों रोए? तबाही तो हमारी
आप क्यों रोए। बहुत रोई मगर अब आपकी खातिर न रोएगी, ना
लता जी और मदन मोहन साहब में एक अनोखा रिश्ता था। लता जी के शब्दों में, बहारें आपको क्यों ढूंढे मदन भैया, चाहे हजारों मंजिलें हों, चाहे हजारों कारवां हों, अपने गीतों के साथ आप हमेशा बहार बनकर छाते रहोगे। आपके संगीत प्रेमियों की वफा कभी कम नहीं होगी, बढ़ती ही जाएगी। ये कुछ गिरे गाने थे जो मैंने आपके सामने आज पेश किए, और मैं समझता हूँ कि सुर जो है वो एक भगवान की देन है। उसको पेश करना, उसको सुनना, उसको अपनाना, ये कुदरती चीज है जो कि इंसान सीखता नहीं, जो महसूस करता है। आपसे इजाजत चाहता हूँ, भगवान ने चाहा तो आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक खुश रहिए।